ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे रसिया, तुझको पुकार रसिया। कल रात को बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको। कल रात को यदि मेरा मन नहीं था, और शंभू जी भी मुझसे जिद कभी नहीं करते, पर कल बहुत जिद कर रहे थे। आप एक बार मेरे साथ नीचे चलिए, आप देखिए, क्योंकि आप तो स्वयं देख नहीं पाते ना। आप देखिए कि सामने से कितना सुंदर दर्शन होता है। आप यहां पर बैठते हैं और ठाकुर जी आपको देखकर मुस्कुराते हैं, तो बोले एक बार आप चलिए, एक बार आप चलकर देखिए। तो ये मुझे लेकर आए, और मैंने कल तो इनसे नहीं कहा, मैंने कहा मैं कथा में ही कहूंगा। मैंने कहा आप सबको तो केवल मेरा और मेरे निकट बैठे प्रभु का दर्शन होता है, मुझे यहां से एक एक मन मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। मैंने इस एक वर्ष में और कुछ स्मरण किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन ये जो 2 क्षण आपके साथ मिलकर मैं पुकारता हूं, इसका मैं सतत स्मरण करता रहा। ओ तुझको पुकार दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो अमी, हलाहल और अंत में रहा मद। इसलिए कहने वाले ने खूब कहा है कि नजरें तेरी चाहें जिसे दीवाना बना दें, नजरें तेरी चाहें जिसे दीवाना बना दें, पत्थर पे भी गिर जाएं तो पैमाना बना दें। ये जो मद है, ये जो अरुणाई है नेत्रों की, इसका मूल क्या है? अनुराग। अनुराग रूपी आसव से श्री कृष्ण के नेत्रों में, अर्धनिमीलित नेत्रों में, कमल नयन के नयनों में ये अरुणाई रहती है। इसके मूल में क्या है? अनुराग है, प्रीति, अनन्य प्रीति, अनन्य रति। पहले भक्ति का संचार करते हैं, अमी, प्रेम लक्षणा भक्ति। उस प्रेमा भक्ति का संचार करते हैं जीव के उर अंतर में।
क्योंकि धर्म मार्जन नहीं करता। धर्म तो कहता है भाई ये मेरी आचार संहिता है, इसका पालन करो, मैं फल दूंगा। विषय और वासना के कीचड़ में पड़े जीव को तो भक्ति की धारा ही निर्मल करती है। जब तक अनुष्ठान से जीव निर्मल नहीं होता, भक्ति की धारा जीव को निर्मल करती है। तो वो जो अमृतत्व है वो प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार करते हैं प्रभु। हालाल है कि जब भक्ति का संचार करते हैं, निर्मल होता है और अंतर खाली हो जाता है। जब ये घट खाली होता है तब प्यास लगती है प्रभु के मिलन की, प्रभु के दर्शन की, तब लालसा जगती है। जिसे प्रभु की इच्छा है, जिसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है, अर्थात उसका मन निर्मल है। क्योंकि अशुद्ध मन में, मैले कुचैले मन में प्रभु को पाने की इच्छा ही नहीं होती। मैले कुचैले मन में प्रभु से पाने की इच्छा होती है, प्रभु को पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए मंदिर में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति भक्तों कोई आवश्यक नहीं है। खबर नहीं है कौन प्रभु से पाने आया है या कौन प्रभु को पाने आया है। और अपने मन को, अपने चित्त को ठोक पीट कर आप देखते रहना कि प्रभु से पाने जाते हो या प्रभु को पाने जाते हो। अगर प्रभु से कुछ पाने की इच्छा है तो मैला कुचैला मन है अभी। और जिसको प्रभु को पाने की इच्छा है उसे किसी अन्य कसौटी की आवश्यकता नहीं। निर्मल मन में ही ये इच्छा प्रतिबिंबित होती है, ये भाव प्रतिभासित होता है। तो पहले प्रेम लक्षणा, प्रेम का, भक्ति का संचार करके उसे निर्मल करते हैं। और एक कवि की कविता में मैंने पढ़ा था कि जिसे कृष्ण स्वयं से भर देना चाहता है उसे पहले रिक्त कर देता है, उसे पहले खाली कर देता है। फिर उस हलाहल से, जो श्याम वर्ण है, वो जो हलाहल है, उस हलाहल से उस विरह की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जिसमें भस्मीभूत हो जाते हैं सब दोष अवगुण विकार। कुंदन की भांति निखर जाता है और अंतर। और फिर अंत में कहा है मद भरे, मद, उन्मत्तता। ओ जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। भाई साहब कहती है वर्जी में काऊ की नहीं रहूं, ये उन्मत्तता। हंस देती है, स्वयं कहती है लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासिरे, ये उन्मत्तता। गाया गाया हर गुण गाया, काल ब्याल साबाज मायरी सावरे रंग राजी, ये उन्मत्तता। और ऐसे उन्मत्त की दशा स्थिति समझना संसार के वश की बात नहीं है। मेरे महाप्रभु जी सुधा निधि में कहते हैं रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। कबीर साहब कहते हैं हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई नाम रंगना। ओ तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री मई नाम रंगना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री मई नाम रंगना। ओ तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री मई
बार मैं आज की चर्चा को समेटते हुए, अधरम मधुरम, अधरों का माधुर्य वंशी है, और उस वंशी के नाद का श्रवण और आस्वादन करने के लिए मौन होना आवश्यक है। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, साधक के जीवन में थोड़ा एकांत हो। ये प्रेम रूपी घटना घटेगी तो एकांत में घटेगी। फिर वदनम मधुरम, फिर मुख कमल और मुख चंद्र का जो माधुर्य है उसका आस्वादन करने के लिए चकोरवत और मधुकरवत होना है मन को। अनन्य प्रीति से युक्त होकर उस मुख कमल की, मुख चंद्र की सुधा माधुरी का आस्वादन किया जा सकता है। फिर नयनम मधुरम, और नयनों का माधुर्य क्या है? नयनों का माधुर्य है कि प्रेमा भक्ति के अमृतत्व का संचार करके विरहाग्नि को प्रज्वलित करते हैं प्रभु, जीव को रिक्त कर देते हैं, और फिर उस रिक्त हृदय में, उस खाली घट में गूंजता है प्रेम का सुनाद। और जब प्रेम का नाद गूंजता है भीतर, जब प्रेम का नाद गूंजता है भीतर, तो जैसे बाई सा कहती ना, मेरो कोई नहीं रोकण हार, और मगन हुए मीरा चली। ये जो मगन होना है, वो जो अलमस्त हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और नयनों का जो माधुर्य है, प्रभु के नयनों का जो माधुर्य है, उसका आस्वादन करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए क्या होना है? बस पड़ जाना है प्रभु के सन्मुख जाकर। ऐसे ब्रज के रसिक संत कहते हैं ना, जय हो। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। आज मुझे लगता है श्री जी बाबा का थोड़ा और कथा सुनने का मन है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। ऐसे ही संत भक्त थोड़ी कहते हैं कि तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, और झोली मेरी ही तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। जहां दृष्टि जाए वहां पर प्रसाद ही प्रसाद है। इसीलिए गाते हैं यहाँ के प्रेमी लोग, मारा श्री जी बाबा से, मारा लव जी बाबा से, मारा श्री जी बाबा से, मारा लव जी बाबा से, मारा श्री जी बाबा से, मारा लव जी बाबा से, मारा श्री जी बाबा से, मारा लव जी बाबा। एक बार दोनों हाथ उठाएं। श्री कृष्ण शरणं
कृष्णस्य मनोहरा समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर गोविंद तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरे शरण। तो नयनों का जो माधुर्य है उसका आस्वादन हमें हो, क्या करें हम? तो रसिक संत इसकी विधि बताते हैं। सब द्वारन को छाड़ी के गयो तिहारो द्वार बाह गहे की लाज है गोविंद दास तुहार सदा सर्वकालेभ्यो भजनीयो ब्रजाधिपा। प्रभु का अखंड अनंत माधुर्य प्रवाहमान है और मेरे महाप्रभु कहते क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया कि भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति की उस निर्मल विमल धारा के अतिरिक्त और अंतर का कलुष कोई नहीं धो सकता, कोई नहीं। ये कोई पक्षपात नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। ज्ञान के मार्ग पर चलिए, आपका संकल्प आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपके संकल्प में त्रुटि है तो आप पथच्युत हो जाएंगे। और कर्म के मार्ग पर तो जीव केवल भटकता है। मैंने कहा ना, कर्म का परिणाम तो सुख है, दुख है। और ये बात जो आज मैंने आपसे निवेदन की, आप सदा प्रभु से कहते रहे प्रभु दुख दूर करिए। आपने कभी नहीं कहा प्रभु सुख दूर करिए। बांधता तो सुख है, दुख कहां बांधता है? सुख बांधता है संसार का, उदास बनाता है विषय का, वासना का। उस क्षण के सुख आनंद के लिए वो जीवन ले लेता है भाई, वो जीवन ले लेता है। भक्ति है, भक्ति की विमल धारा है जो मैले कुचैले कीचड़ में पड़े जीव को उठाती है, धोकर निर्मल करती है, पावन करती है, पवित्र करती है, प्रभु के योग्य बनाती है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, उपासक का, एक वैष्णव के जीवन का उद्देश्य क्या हो कि मेरा जीवन प्रभु की सेवा के योग्य बने, मुझ में उस योग्यता का निर्माण हो, मुझ में उस पात्रता का निर्माण हो, मेरा जीवन प्रभु के योग्य बने। सोई बात परमानंद ठाकुर कह रहे हैं, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो सखी कहा करे गो कोरी, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, जो भावे सो हो। एक बार सब छोड़कर वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता, एक बार सब छोड़कर मैं सब द्वारन को छाड़ के
और गयो तिहारो द्वार। और ब्रज के संत तो कहते हैं कि जो मेरो मरण को नेम है, जो मेरो मरण को नेम है, अधिक से अधिक क्या होगा? मरना होगा, मृत्यु आएगी। जो मेरो मरण को नेम है तो पढ़ो तिहारे द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़े दरबार। नरसिंह मेहता के जीवन का प्रसंग है, जब वो टूटे फूटे महादेव के मंदिर में जाकर पड़ गए, 5-7 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। जगदम्बा ने महादेव से कहा, अरे संसार का व्यक्ति भी अपने द्वार पर पड़े की सुध लेता है, आज ऑर्डरदानी महादेव को क्या हुआ? जगदम्बा ने कहा महादेव से, वो द्वार पर पड़ा है, वो योग्य है अयोग्य है मैं नहीं जानती, पर आपके द्वार पर पड़ा है, उसकी सुध लीजिए। जो मैंने आपसे कहा ना, जो नयनों का माधुर्य है, प्रभु की कृपा भरी चितवन किसे प्राप्त होती है? पड़ जाए प्रभु के द्वार पर आकर, जैसा है तैसा, जो का त्यों पड़ जाए प्रभु के द्वार पर। और प्रभु के द्वार पर पड़ने की विधि क्या है? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। प्रभु के द्वार पर आकर फिर किसी अन्य की आशा ना हो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता। और एक बात मैंने कल आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन की थी बाप, कि ये गुरु की कृपा से मेरा अनुभव है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। प्रत्येक मार्ग कहीं ना कहीं ले जाता है, प्रत्येक साधन की कुछ ना कुछ सिद्धि है, प्रत्येक कर्म अपना कोई ना कोई फल प्रदान करके लौट जाता है। पर एक बात त्रिकाल सत्य है कि प्रेम का निर्वाह करना श्री कृष्ण के जैसा किसी को नहीं आता, इनके जैसा प्रेम करना किसी को नहीं आता। इसीलिए परमानंद कहते हैं, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरार रे, परमानंद स्वामी के सर्वस डारों वार रे, सर्वस डारों वार। और कभी सत्य के दर्पण में जाकर स्वयं को देखो तो प्रभु पर न्यौछावर करने के लिए आपके मेरे पास हमारे अवगुणों और दोषों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु पर न्यौछावर करने के लिए आपके मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक बार किंचित प्रभु की कृपा से प्रभु की स्वरूपानुभूति हो जाए, गुरु की कृपा से प्रभु के स्वरूप का किंचित आभास हो जाए, किंचित वो छवि छटा आपके हृदयाकाश में प्रतिभासित हो जाए, तो खबर पड़े संसार की कोई भी वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य ही नहीं है। आप और मैं तो सेवा करते हैं प्रभु के सुख के लिए, नहीं अपने सुख के लिए। सेवा सेवक का सुख है, स्वामी का नहीं। यदि वस्तुतः सेवा है, संसार में सेवा की जाती है स्वामी के सुख के लिए, संसार की गई सेवा स्वामी को सुख पहुंचाती है, प्रभु की गई सेवा सेवक को सुख पहुंचाती है। सेवा तो सेवक का सुख है। जो प्रभु की सेवा करता है, आप कभी उससे पूछिए क्या वो 3 लोक के वैभव को देखकर भी त्याग सकता है सेवा? नहीं। कोई अनिर्वचनीय सुख सेवा प्रदान करती है। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनी उपासना का प्राण तत्व जो प्रतिष्ठित किया, प्रभु की सेवा, सेवा और सेवा, भोर से सांझ तक सेवा, बस सेवा। इसीलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था, आपकी ये जीवन सेवा के योग्य बने। प्रभु की सेवा, संत भगवंत की सेवा, इस सृष्टि की सेवा, यही उपासना का प्राण तत्व है। यही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य हो तभी सन्मार्ग मिले। लक्ष्य पवित्र हो तो सन्मार्ग मिले, और सन्मार्ग पर चलो तो यात्रा का सुख मिले। मैं स्पष्ट करूं, सन्मार्ग पर चलो तो यात्रा का सुख है, नहीं तो बाप संसार की गलियों में भटकना है। मैंने कल भी कहा था, इसके मूल में भी दुख है, इसके फूल में भी दुख है, इसका फल भी पीड़ा ही लेकर आता है।
और इसकी अंतिम परिणति खेद है। जिसने गंवाया है संसार में अपना जीवन, वृद्धावस्था में एकांत पड़े, अकेले पड़े, एकांत नहीं कहूंगा, अकेले में पड़े उस व्यक्ति से पूछो उसके हृदय में खेद के अलावा और क्या है? कुछ नहीं। गंवा दिया जीवन, बिता दिया जीवन। सन्मार्ग पर चलो तो यात्रा का सुख है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, वो आप थक नहीं जाते? आज यहां कल वहां, कभी यहां कभी वहां, आप थकते नहीं? तो मैंने कहा संसार की गलियों में भटकने वाला थकता होगा, मैं तो चलता हूं तो मुझे लगता है एक एक पग पर मुझे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। मैं तो तीर्थ के लिए निकला हूं, तीर्थ पर चलने वाला मार्ग में आने वाले अवरोधों से थकता नहीं, हारता नहीं, देवता का दर्शन करके ही विश्राम पाता है। सन्मार्ग पर चलो तो ये जीवन यात्रा बड़ी सुखद है, बड़ी सुखद। हाँ, पर मैं आपको फिर कहूं, पक्षपात पूर्वक कहूं, प्रभु की, श्री हरि की भक्ति के अतिरिक्त और अंतर को निर्मल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई साधन नहीं। न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सबको प्रणाम है, सबको नमन है, सब साधनों का अपना अपना कुछ फल है, पर जीव को प्रभु के योग्य भक्ति बनाती है और वो भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। चितवत राम कृपा करी जब। इसलिए नयनों का माधुर्य क्या है? अमृतत्व। और वो प्रभु की कृपा करुणा जो विराग्नि का संचार करती है, धुल जाता है सारा अंतःकरण, निर्मल हो जाता है भीतर बाहर, भस्मीभूत हो जाते हैं सब दोष विकार, भगवत स्वरूप हो जाता है जीव। जानत तुम्ही होई जा। अपना सा कर देते हैं प्रभु, अपना सा। और फिर मद भरे ओ जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन। और धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की। मैं तो आज विराम का क्षण, और मैं श्री जी बाबा से यही निवेदन करूंगा कि जो भी चरणाश्रित हुआ है उसके जीवन में ये जो आनंद मत्तता है ना, जीवन का सुख तो यही है भाई। अगर कोई पूछे जीवन का सुख क्या है, तो जब न सुख की इच्छा रहे और न दुख का भय, वही जीवन का सुख है। जब सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्ति हो जाए, यही सुख है, यही सुख है। क्या क्या कुंभन दास जी की लोक की दशा है, एक बार आप उसकी कल्पना करिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मैं 2 क्षण कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज प्रभु आप पधारे, मुझे लगा श्री जी बाबा का थोड़ा और सुनने का मन है कि श्री गोसाई जी का जन्मोत्सव आया, प्राकट्य उत्सव, और किसी वैष्णव के मन की इच्छा कि श्री गोवर्धन नाथ को जलेबी का भोग लगाया जाए। और आज तक भी वो परंपरा जो कि त्यों है कि श्री गोवर्धन नाथ को जलेबी का भोग लगाया जाए। सब वैष्णवों ने मिलकर व्यवस्था की। कुंभन दास जी के पास कुछ नहीं, केवल एक गैया, केवल एक गैया जिससे किंचित परिवार का पालन पोषण होता है, केवल एक गैया। और कथा कहती है बड़ा भरा पूरा परिवार, पर केवल व्यक्तियों से भरा, साधनों से भरा नहीं। एक गैया, सो भी दे दी, सो भी बेच दी, जो मिला वो श्री गोसाई जी के प्राकट्य उत्सव में निवेदन कर दिया, वो उत्सव में निवेदन कर दिया। और कहते हैं कि उत्सव का जब विश्राम हुआ और श्री गोसाई जी ने सब वृतांत जाना, तो श्री गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए कुंभन दास जी के हृदय की दशा का विचार करके। और मुझे लगता है भक्त की इससे सुंदर क्या परिभाषा होगी जो अपने स्वामी का सुख बन जाए। वैष्णव क्या है, सेवक कौन, जो स्वामी का सुख बन जाए। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि अरे कुंभन दास, एक गैया सो भी बेच दी उत्सव के लिए, अरे उत्सव तो हो जाता।
और मुझे लगता है कि श्री कुंभन दास जी ने अवश्य मन ही मन अवश्य श्री गोसाई जी को कह दिया होगा कि प्रभु गैया तो संसार में आती जाती रहेगी, ये जो आपके नेत्रों में कृपा के 2 बिंदु उमड़े हैं ये मेरे भाग्य में कहाँ आते। ये सेवा का फल है, ये सेवा का प्रसाद है। ये जो आपके नेत्रों में मेरे लिए करुणा उमड़ी है ये मैं कहाँ पा पाता, इससे मैं वंचित रह जाता। इसलिए मैं यही फिर से कहकर आज की वाणी को विराम दूंगा। ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरार रे, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वार रे, सर्वस डारों वार रे। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहा करेगो कोई, मैं तो गिरिधर हाथ बिकानी, जो भावे सो होई, जो भावे सो होई। आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की में जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस देन, जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित विहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन, जय 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 श्री वृंदावन,